नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा प्रयागराज में है। प्रयागराज वो धरती है जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है और इसलिए इसे संगम स्थली कहा जाता है। ये वो धरती है जिसने प्रधानमंत्री के रूप में देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ये वो धरती है जहां से लाल बहादुर शास्त्री भी सांसद बने थे। ये वो धरती है जहां से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीते थे और छोरा गंगा किनारे वाला ये जो शब्द है ये सुर्खियों में आ गया था। प्रयागराज में 2024 का जो चुनाव है उसमें किस पार्टी की लहर है, जनता किसके साथ है, ये जानने के लिए हमने तमाम क्षेत्रों का दौरा किया है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट पर जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच में है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो राजनीतिक विरासत संभालने की होड़ है, हम आपको बता दें कि बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनका निधन हो चुका है। उनके बेटे नीरज त्रिपाठी यहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार की, तो वो हैं उज्ज्वल रमण, जो कि पूर्व सांसद, यहाँ से कई बार सांसद रहे, रेवती रमन सिंह के बेटे हैं। तो राजनीतिक विरासत संभालने के लिए नीरज त्रिपाठी एक तरफ और दूसरी तरफ उज्ज्वल रमण, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन मतदाता के मन में क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि प्रयागराज संसदीय सीट के जातिगत समीकरण क्या हैं, सामाजिक समीकरण क्या हैं और राजनीतिक समीकरण किस पार्टी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज क्षेत्र गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगने वाले कुंभ मेले की आयोजन स्थली प्रयागराज ने देश को पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हेमवती नंदन बहुगुणा, जनेश्वर मिश्र और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे राजनीतिज्ञ और अमिताभ बच्चन जैसा फिल्मी सुपरस्टार दिया है। इलाहाबाद के नाम से मशहूर इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रयागराज कर दिया था। चूँकि इस क्षेत्र को पौराणिक काल में प्रयागराज ही कहा जाता था, इसलिए योगी सरकार ने पुराना नाम बहाल कर दिया और इस क्षेत्र का पुराना सांस्कृतिक गौरव बहाल करने की दिशा में तमाम कदम उठाए, जिससे इस क्षेत्र की सूरत बदलने लगी है। अगले साल होने वाले महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी तैयारियों के चलते इस समय पूरे प्रयागराज में जहां तहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ जगह नाराजगी भी दिखी, क्योंकि जिनके अवैध निर्माण तोड़े गए हैं उनकी नज़र में सरकार गलत काम कर रही है। कुछ समय पहले तक प्रयागराज में माफियाओं का आतंक हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह कानून का राज है, जिसके चलते जनता निर्भीक होकर अपना जीवन जी पा रही है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसके चलते लोग सरकार से बेहद नाराज हैं और इस बार बदलाव करके देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के सांसद रहे रेवती रमन सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण से है। बसपा यहां चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रही है। ब्राह्मण बहुल इस क्षेत्र में नीरज त्रिपाठी को अपने पिता के नाम से पहचान, मोदी सरकार के कामकाज की बदौलत जनता का प्यार तो मिल ही रहा है, साथ ही राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दे भी उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हालांकि पेपर लीक की घटनाओं के चलते युवाओं और महंगाई से परेशान लोगों की नाराजगी तथा बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नीरज त्रिपाठी को जूझना भी पड़ रहा है। प्रभात साक्षी ने अपनी चुनाव यात्रा के दौरान पाया कि यहाँ गंगा पार और यमुना पार की जनता के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। नैनी औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योग बंद हो चुके हैं। जनता का कहना है कि इसके पीछे सरकारी उदासीनता भी एक बड़ा कारण है। लोगों ने कहा कि सरकार निवेश आमंत्रित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके अपने मंत्रियों को विदेशों में भेज रही है, लेकिन स्थानीय उद्योगपतियों को सहूलियतें नहीं दे रही है। वैसे लगातार 2 बार से बीजेपी यहाँ जीत हासिल कर रही है, लेकिन इस बार उसके पक्ष में लहर जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। लोग सरकार से जगह जगह सवाल कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे की याद दिला रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित तो महसूस कर रही हैं, लेकिन उनके किचन का बजट बिगड़ने से वह परेशान हैं। दूसरी ओर उज्ज्वल रमन पूरा जोर ग्रामीण इलाकों पर लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि विधायक रहते हुए उन्होंने जिस तरह विकास कार्य करवाए उससे जनता प्रभावित है। प्रभात साक्षी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पिता और पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह की ओर से किए गए कामों का लाभ भी उनको मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से मुंह मोड़ चुकी है, इसलिए जनता इस बार मोदी योगी की जोड़ी को सबक सिखाने के लिए तैयार है।
हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह सीट गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी से ली है। हालांकि यहाँ कांग्रेस से ज़्यादा समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से कहकर अपनी पार्टी के लिए यह सीट ली ताकि वह कांग्रेस को यहाँ मजबूत कर सकें। वैसे देखा जाए तो गठबंधन के तहत भले यह सीट चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को मिली हो, परंतु उम्मीदवार सपा का ही है। कांग्रेस उम्मीदवार उज्ज्वल रमन सपा नेता रेवती रमन सिंह के बेटे हैं और हाल ही में सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे ताकि पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छात्रों की नाराजगी को भुनाने के लिए यह सीट सपा से ले तो ली, लेकिन उन्होंने इस बुनियादी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या यहाँ के अन्य शिक्षण संस्थान, उसमें पढ़ने के लिए ज़्यादातर छात्र अन्य जिलों या राज्यों से आते हैं जो कि यहाँ के वोटर नहीं हैं। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज का बाहुल्य है। चौथे नंबर पर यहाँ मुस्लिमों की आबादी है। प्रयागराज के कोरांव विधानसभा क्षेत्र में SC, ST और अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।